प्यारे बच्चों, आज हम 7th क्लास की हिंदी की वसंत पाठ्य पुस्तक से 9वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है चिड़िया की बच्ची। यह पाठ जैनेन्द्र कवि या लेखक जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखा गया है और इसमें उन्होंने आज के समाज की मनोदशा और समाज में महिलाओं बच्चियों के साथ उनका व्यवहार इसको व्यंग के रूप में इस कहानी में चित्रित किया है। इस कहानी में एक व्यक्ति है, सेठ है माधवदास, जो एक घूमती फिरती जो चिड़िया आई है उसके बगीचे में उसको बहलाता है, फुसलाता है अपने पिंजरे में रखने के लिए, लेकिन चिड़िया उसकी बातों में नहीं आती और वह जब उसका नौकर जब चिड़िया पकड़ने वाला होता है तो वो भांप जाती है उसकी इच्छा को और उनके पंजे से छूटकर भागती है और सीधे अपने घर पहुंच जाती है। इस तरह से इस कहानी को एक व्यंग के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आइए हम इस कहानी को शुरू करते हैं। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। व्यसन यानी गलत आदत उसमें नहीं है। सुंदर अभिरुचि के आदमी है, यानी कि उनकी रुचि है, जो इंटरेस्ट है उसका अच्छा है। फल फूल पौधे रकाबियों से होजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है तो आसमान कई रंगों का हो जाता है। तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मनपसंद के सहारे व गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो के मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, इन मित्रों से हंसी मजाक करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फरसी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। देखिए, आसमान में बादल नहीं थे और धूप बादल थे और जो मतलब गहरे बादल नहीं थे, थोड़े थे और धूप उनसे छन छन के आ रही थी। माधवदास मनसद के सहारे बैठे थे, मनसद के किनारे सहारे अपना जो वो तकिया लगा के बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भर कर भी कुछ खाली सा रहता है। हमारी जो इच्छाएं तृष्णाएं वो कभी भरती नहीं है, उनको हर चीज का सुख मिला लेकिन फिर भी कुछ खाली सा उनको लग रहा है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी, उसकी गर्दन लाल थी, गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ती गई थी। पंख ऊपर से चमकदार शाह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा सा लगता था और शरीर पर विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता ही नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी और अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी। ये चिड़िया का वर्णन है कि चिड़िया किस तरह की थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता यानी कि वो जो इधर उधर फुदक रही थी अपनी इच्छा के अनुसार, बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह चिड़िया का इस डाल से उस डाल में थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना सब कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीत कर बोली, मुझे मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है, मैं भी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। माधवदास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, यह संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन सबको तुम अपना ही समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भूली हो, कैसी प्यारी हो, जाओ, नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती नहीं तो
तो गलती तो नहीं हुई कि यहाँ बैठ गई। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थककर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ करें। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ, यानी कि मन खुश हो गया है। मेरा महल सूना है, वहां कोई भी चहकता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ। सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने में जरा घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप संकोच न करें। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो। देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है। सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा। मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना। और तुम्हें क्या चाहिए माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही खुश रहोगी मेरी भोली गुड़िया। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी। अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरे समझ में नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहु तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है। मुझे और क्या करना है। 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो। तुम मुझे नहीं जानती हो। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को जानती हूँ, धूप को जानती हूँ, घास पानी फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वह दे सकता हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। चिड़िया माधवदास, चिड़िया तू निरी अनजान है, यानी कि तुम्हें ज्ञान नहीं है। मुझे खुश करोगी तो तुझे मालामाल कर सकता हूँ। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। मैं मालामाल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। मालामाल किसे कहते हैं, क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए। अरे ओ चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं, तू सोना नहीं जानती। सोना उसी की जगत को तृष्णा है। तृष्णा यानी कि बहुत सोने के लिए सबकी इच्छा होती है कि मेरे पास बहुत सोना हो। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाएगी। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा। तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी। चिड़िया, वह सोना क्या चीज होती है, तू क्या जानेगी। तू जो चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है। जिससे मैं बात तक कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तुम अभी जग का हाल नहीं जानती। मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचे पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है। री चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं। चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ नहीं समझती, पर मुझे देर हो रही है, मेरी माँ बाट देखती होगी। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को देखा तूने, यह एक है। ऐसे अनगिनत फूल हैं, ऐसी अनगिनत फूल मेरे बगीचे में है। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की खुशबू है उनकी। चिड़िया, मैं तेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वह घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है इस बहार के सामने। तेरी माँ क्या है वहां, तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती। मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरा मूल्य चमका दूंगा। मैंने तेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। चिड़िया, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी।
सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया जाती है तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ समझी नहीं। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। है कहते कहते दास ने सेठ को इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जगत में चला। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? चिड़िया, 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ जाना है, अभी तो उजेला है, यानी कि अभी रोशनी है। 2 बहन 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने के और चैन नहीं था। वह चौकन्नी सी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, मेरी माँ दूर है, रात हो जाएगी तो रात राह नहीं सूझेगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ। उसे ऐसा लगा चिड़िया को जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ गई। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तो वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई और बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा और तब वह पालक नीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक न खोलेगी। जैनेन्द्र कुमार ने ये आज की जो समाज की व्यवस्था है, पुरुषवादी सोच है, उसको इस कहानी के माध्यम से दर्शाया है। इसमें कैसे अपनी कुदृष्टि डाले हुए है निकृष्ट प्रवृत्ति के लोग छोटी बच्चियों पर, महिलाओं पर। तो बच्चों, आप इसको एक शॉर्ट पैसेज या शॉर्ट कहानी 5 या 7 लाइनों में लिखिए।